नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। वन विभाग की अनदेखी के चलते टोंक जिले की अरावली पर्वतमाला से जुड़ी पहाड़ियां खनन की भेंट चढ़ रही हैं। हालत ये है कि इनमें इतना खनन किया जा चुका है कि जो पहाड़ 3 दशक पहले तक 500 से 1000 फीट ऊंचे थे, वो अब धरती में समा गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोहेला वन नाका प्रभारी आत्माराम जाट पिछले 3 साल से मासिक बंदी लेकर अवैध खनन करवा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर को, उपवन संरक्षक समेत वन विभाग के आला अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई नहीं उसमें। और हमने ये दी थी कि वो डंपर था, एक पत्थरों का डंपर पकड़ा था वहाँ पे नाके पे, उसने खड़ा किया और बाद में फॉरेस्टर ने खड़ा किया था, आत्माराम जाट ने। पत्थर की गिट्टी जीग रहे के डंपर भरा था, जिसको पकड़ के छोड़ दिया 50,000 लेके। 50,000 देखो आत्माराम पहले भी लिए या उस टाइम लिए थे? नहीं, बाद में लिए। पहले भी लेता रहा? पहले भी कई बार ही लेता रहता। घुटने भर पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर ये बच्चे टोंक के रहने वाले हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शिक्षा को लेकर कितने सजग हैं। लालवाड़ी पंचायत में सांसी बस्ती की प्राइमरी स्कूल अपनी जर्जर स्थिति बयां कर रही है। बारिश के दिनों में स्कूल की छत टपकती है। स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं होता। बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं। घर से स्कूल जाने से पहले बच्चों और परिजनों को 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाने वाले रास्ते पर कीचड़ जमा होता है। बच्चों को इस कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। कपड़े गंदे होने के साथ ही किताबें भीगने का डर हमेशा बना रहता है। लगभग 61 बच्चों का नामांकन है, जिसमें सुविधा के रूम में एक भवन है, वो भी जर्जर हालात में है, जिसमें पानी टपकता है। ना यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था। हाथ फैलाकर ट्रैक पर खड़े इस युवक को देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। मौत को गले लगाने का ये कैसा अंदाज है? क्या इस युवक को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं? तमाम सवालों के जवाब तस्वीरों की जुबानी। परेशान करने वाली ये तस्वीर भीलवाड़ा से आई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने मेन लाइन पर गुरुवार रात एक अजीब वाकया पेश आया। दरअसल मालगाड़ी के स्टेशन पर एंटर करते वक्त प्लेटफॉर्म से एक युवक कूदा और मेन लाइन के बीच हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। राहत की बात ये रही कि रेलवे कर्मचारी सुभाष दीक्षित ने समय रहते इस शख्स को बचा लिया, अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया। ये वाकया देखकर लोको पायलट ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाए। वहाँ खड़े लोग इस वाकये को देखकर स्तब्ध रह गए। अभी ये साफ नहीं हो सका कि युवक का ऐसा करना एक स्टंट था या उसकी मंशा खुदकुशी करने की थी। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बारिश का मौसम कहीं सुकून तो कहीं आफत लेकर आता है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच उपखंड मुख्यालय के धोलापानी क्षेत्र में जाखम और अंधेरी नदी की पुलिया से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में राजस्थान के प्रसिद्ध धाम रामदेवरा की यात्रा करने जा रहे श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव से होकर जाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक वीडियो में पुलिया पर बह रहे पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग अपने वाहनों को निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बारिश रुकने के बाद भी इन नदियों की पुलिया पर दोपहर तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन कई राहगीर पुलिया पर पानी के बहाव के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसे पार करते नजर आए। प्रशासन बार बार लोगों से पुलिया पर पानी बहने के दौरान यात्रा नहीं करने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। शानदार रैली में जवान अपने हाथों में
तिरंगे उठाए कदम से कदम मिलाते भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। इस तिरंगा रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना और 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। तो आप सबको इस वाकयात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा जोश और खरोश के साथ जाना है, डिसिप्लिन के साथ में जाना है और वापस लौट के आना है। कोरोना के साथ ही अब लंपी भी प्रदेश में कोहराम मचा रहा है। गोवंश को निशाना बनाने वाले इस खतरनाक वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। तो इसकी ठोस वजह है राजस्थान में लंपी से अब तक 6108 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,16,269 पशु भी इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, गोवंश में लगातार फैल रहे लंपी वायरस ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी राजस्थान में गायों में फैली लंपी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुर्ग शाखा ने अनूठी पहल की है। आरएसएस ने देसी इलाज शुरू किया है, जिससे पशुपालकों में कुछ उम्मीद जगी है। दुर्ग शाखा प्रमुख विजय बिसानी ने बताया कि लंपी से निपटने के लिए आटा, हल्दी, काली मिर्च, घी और शक्कर मिलाकर लड्डू तैयार किए गए हैं। गायों को ये लड्डू खिलाने से सिर्फ 7 दिन में ही इस बीमारी से राहत मिलती है। इसके अलावा एक लिक्विड भी तैयार किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराने के अभियान में आमजन को जागृत और प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में सीआरपीएफ जवानों ने कर सकता है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर गत 1 वर्ष से पूरे देश के अंदर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है से कदम मिलते हैं कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए। अगस्त क्रांति के दिन ही दौसा में जल क्रांति का आगाज होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस जल क्रांति का बीड़ा उठाया है। आपको बताते चले कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति हुई थी, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 9 अगस्त को दौसा के नांगल प्यारीवास में 75,000 लोगों की भीड़ के बीच सांसद किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान की अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी योजना को लेकर जंग का शंखनाद करेंगे। जल क्रांति की जंग सफल हो, इसे लेकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों की जागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। साथ ही जल क्रांति के आंदोलन में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर संकल्प भी दिलाया जा रहा है। खुद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पोस्टर का विमोचन कर कार्यकर्ताओं को सौंपा, जिसे लेकर कार्यकर्ता पूर्वी राजस्थान के गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। कर्नाटक सरकार दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने की। पुनीत को ये सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में दिया जाएगा। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार से इंडिपेंडेंस डे फ्लावर शो शुरू हुआ। इस फ्लावर शो में दुनिया के कोने-कोने के फूल दर्शकों को लुभा रहे हैं, लेकिन लालबाग के फ्लावर शो का सबसे बड़ा आकर्षण पावर स्टार पुनीत राजकुमार हैं। उद्यान में राजकुमार और उनके बेटे पुनीत राजकुमार की प्रतिमाएं देखते ही बनती है। अगले 10 दिनों तक 10 से 15 लाख लोगों के इस उद्यान में आने की उम्मीद है। आपको बताते चलें, पिछले साल अक्टूबर में दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में निधन हो गया था। उत्तराखंड में जगह जगह संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर प्रदेश का गृह विभाग गंभीर है। दरअसल बीते दिनों देश भर में कई रोपवे पर हादसे हुए। हाल ही में पौड़ी विधायक किशोर उपाध्याय भी सुरकुंडा देवी रोपवे पर फंस गए थे। रोपवे की सुरक्षा का जायजा लेने और समीक्षा करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हरिद्वार के मनसा देवी रोपवे का अचानक निरीक्षण किया। इस मौके पर बकायदा मॉक ड्रिल भी की गई। देर रात तक चली इस कवायद में मनसा देवी रोपवे पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने
स्थानीय पुलिस के साथ निरीक्षण कर रोपवे कर्मचारियों के साथ आपात स्थिति से निपटने और चिकित्सा देने के इंतजामों को परखा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हमारे पर विजिट की और उनको हमने दिखाया कि कैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इनकेस अगर रोपवे बाधित हो जाता है तो इन दैट केस हम कैसे लोगों को कैबिन से रेस्क्यू करेंगे। तो वो फुली सेटिस्फाइड थे और जो भी कार्यवाह उन्होंने देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया। यह खूबसूरत और शानदार तस्वीर है भारत चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड की, जहां इन दिनों नीति घाटी के कई ग्रामीण पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पवित्र झील में स्नान कर अपने आप को पुण्य का भागीदार बना रहे हैं। सीमा से लगे पार्वती कुंड पर जाने के लिए प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी होती है। सीमा पर आवागमन बना रहे, इसलिए नीति घाटी के लोगों को सेना की देखरेख में पार्वती कुंड भेजा जा रहा है। पार्वती कुंड पहुंचकर स्थानीय ग्रामीण पोड़ा नृत्य और झुमेला लगा रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्वती कुंड की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। जालोर में प्रशासन और साधु संतों के बीच सहमति बनने के बाद आला अधिकारियों ने राहत की सांस ली। 35 घंटे बाद संत के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक पूराराम चौधरी, उनके ड्राइवर सहित एक अन्य पर मामला दर्ज होने के बाद भी यहां पर हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 3 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, लेकिन चौथे दौर की वार्ता सफल रही। इसके बाद लोगों की समझाइश के बाद में प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो वहीं बड़ी बात ये है कि जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद उपजा था, उसी जमीन के बीचों बीच अब संत की समाधि बनाई जाएगी। इसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जालोर जिले के सुंदा माता तलहटी में जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं संत रविदास का जो मौत को मामले को लेकर पिछले 35 से 40 घंटे से लगातार संत का जो शव था वो यहाँ पर जो फंदे में झूल रहा था। ऐसे में जिस तरीके से जो वार्ताओं का दौर था वो लगातार जारी रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज सवेरे जिस तरीके से प्रशासन व साधु संतों के साथ हुई वार्ता के बाद जो सहमति बन गई है, संत के शव को नीचे उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शिवलिंग के पास नाग, तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं। वैसे तो बारिश में सांपों का निकलना आम है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास गहरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र के कृष्ण नगर में रहने वाले शिव कुमार सोनी के घर। शिव कुमार सोनी का पूरा परिवार रोज की तरह अपने दैनिक कार्य में लगा हुआ था कि अचानक उनके आंगन में एक सांप दिखाई दिया, जिससे पूरा परिवार सहम उठा। इससे बेपरवाह सांप बड़े आराम से पूजा घर में चला गया और जाकर पीढ़े के ऊपर रखी कटोरी में जहां शिवलिंग विराजमान था, वहां जाकर फन फैलाकर बैठ गया, जिसको देखकर घर वाले आश्चर्यचकित हो गए। वो नाग इस तरह से शिवलिंग के पास बैठ गया जैसे वो अपनी असली स्थान पर पहुंच गया हो। इस दृश्य को देखकर घर वालों ने हाथ जोड़कर दूर से ही नाग देवता को प्रणाम किया और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। घंटों बाद घर वालों ने स्नेक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने नाग का रेस्क्यू किया। राजस्थान में इंद्रदेव खासे मेहरबान हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से सूखे पड़े बांध लबालब हो गए हैं, जबकि मई महीने में इन बांधों के हालात चिंताजनक थे। जी हां, खबर सच है। मॉनसून की अच्छी बारिश का असर प्रदेश के छोटे बड़े और मझले बांधों पर देखने को मिला है। प्रदेश के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मई और जून में बांधों की जो हालात थे वो अब सुधरने लगे हैं। बांधों में लगातार घट रहा पानी अब बढ़ने लगा है। प्रदेश में 22 बड़े बांधों में पानी स्टोरेज 34.25% से बढ़कर 65.66% तक पहुंच गया है।
प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत अच्छी मानी जा रही है। जुलाई में प्रदेश के बांधों में आवक शुरू होने से अगस्त और सितंबर में उम्मीद है प्रदेश के सभी बांध लबालब होंगे और पानी की किल्लत दूर होगी। ये बैठक, ये विचार विमर्श इसलिए ताकि फिर कोई सरफिरा प्रदेश को कलंकित करने का प्रयास नहीं कर सके। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां कन्हैया लाल हत्याकांड मामले के बाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और हर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक में उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एएसपी हर्ष रत्नु, एडीएम ओपी बुनकर और प्रभा गौतम शामिल रही। इस बैठक में सभी धर्मों के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया गया और उनसे आगामी समय के त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में त्योहार के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों पर बात की गई। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार संपन्न हो, इसके लिए सभी ने पुलिस को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में देश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के आह्वान पर देश भर में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर अब उत्साह नजर आने लगा है। राजस्थान में भी सरकार ने 70,10,000 झंडों का ऑर्डर दिया है। राजस्थान में प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए, इसी उद्देश्य को लेकर बीजेपी प्रत्येक मंडल पर बैठक लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंप रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने दौसा में कहा कि नकारा और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन करेगी। दो निर्णय किए गए। एक तो इस सरकार राजस्थान की 4 साल का पूरा कर चुकी नकारा निकम्मी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए दौसा के जितने भी जिले के विषय हों, वो चाहे कानून व्यवस्था का विषय रहा होगा, यहाँ भ्रष्टाचार का विषय रहा होगा, या आम आदमी के विकास के काम ठप होने का विषय होगा, पट्टों के नाम पर जो इलीगल तरीके से जो अधिकृत नहीं है उनको भी जमीनें देने का विषय रहा होगा। इन सब विषयों को लेकर के दौसा जिले के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम 24, 25, 26 3 दिन 5 विधानसभाओं पर प्रदर्शन करेंगे। कल्लानई बांध से पानी छोड़ने का ये अनोखा नजारा तमिलनाडु से आया है। आज से करीब 2000 साल पहले कावेरी नदी पर कल्लानई बांध का निर्माण कराया गया था, जो आज भी न केवल सही सलामत है बल्कि सिंचाई का बहुत बड़ा साधन भी है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिला स्थित कावेरी नदी पर बने कल्लानई बांध का इतिहास 2000 साल पुराना है। इस बांध का ग्रैंड एनिकेट के नाम से भी जाना जाता है और ये सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने बांधों में शुमार है। इस बांध का निर्माण चोल काल में राजा करिकल चोल ने करवाया था ताकि कावेरी नदी की धारा के प्रभाव को मोड़ा जा सके। कावेरी नदी की जलधारा बहुत तीव्र गति से बहती है और बरसात के मौसम में डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती थी। इस वजह से इस बांध का निर्माण कराया गया ताकि इसके पानी को सिंचाई के कार्यों के लिए काम किया जा सके। टोंक में नेशनल हाईवे 52 पर बनास पुलिया टूटने और बस गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से हादसे की जानकारी मिलते ही एक के बाद एक प्रशासनिक और पुलिस की गाड़ियों के अलावा एसडीआरएफ और दूसरे विभागों की गाड़ियां भी बनास पुल के पास पहुंच गई। यहाँ एसपी और कलेक्टर पहले से ही मौजूद थे। दरअसल जिला प्रशासन ने आपदा समय में प्रशासनिक तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि आपदा समय में कौन सा विभाग कैसा रिस्पॉन्स करता है, इसे जांचने के लिए प्रैक्टिस की गई। इस दौरान मोबाइल की सूचना के 15 से 20 मिनट के दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। एसपी ने बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से टोंक में इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई थी, इसीलिए मॉक ड्रिल कर आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया।
बच्चे फराटीदार अंग्रेजी बोल सके और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा में स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खास बात ये है कि ये नवाचार दौसा जिला प्रशासन का है। एजुकेट गर्ल ग्लोबली संस्थान के माध्यम से स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन जिला कलेक्टर स्कूल पहुंचे और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से चर्चा कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। नीदरलैंड में हुए वर्ल्ड पुलिस गेम में बीकानेर सेक्टर के बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर तिरंगा लहराया। श्री राठौड़ पिछले 4 सालों से लगातार भारत के पुलिस गोल्फ चैंपियन हैं और बीएसएफ के विख्यात गोल्फर खिलाड़ियों में से एक हैं। विश्व पुलिस खेल में उनके टीम सहयोगी कुलविंदर सिंह थे, जो पुलिस गुड़गांव पुलिस उपायुक्त हैं। दोनों ने टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। डीआईजी राठौड़ ने अभी तक 7 विश्व पुलिस गेम्स में हिस्सा लेते हुए कुल 17 पदक जीते हैं। वर्तमान में पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ बीकानेर में बीएसएफ डीआईजी के पद पर पदस्थापित हैं और बीकानेर के रहने वाले हैं। आपको बताते चले कि नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया था।